हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फ्रेंड चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा डुअल स्टार्टर क्या होता है और यह कैसे काम करता है और किन मोटरों के लिए यह यूज होता है और ये हमारे इलेक्ट्रिकल में कितना यूजफुल होता है। तो दोस्तों, डुअल स्टार्टर इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज करने पड़ते हैं इसको बनाने के लिए। तो नंबर 1 पर हो गया हमारा MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नंबर 2 पर हो गया रिले, ओवरलोड रिले, इसे OLR भी कहते हैं। नंबर 3 पर हो गया पुश बटन। पुश बटन कौन कौन से चाहिए हमें? ग्रीन और रेड। रेड चाहिए हमें स्टॉप करने के लिए, ग्रीन चाहिए हमें ऑन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पर आता है कॉन्टैक्टर विद NONC। तो दोस्तों, कुछ कॉन्टैक्टर में NONC उसी में ही आते हैं और कुछ हमें अलग से लेने ही पड़ते हैं। जैसे सीमेंस के कॉन्टैक्टर होते हैं तो उसमें क्या है, NONC हमें अलग से लाने पड़ते हैं, तो उसे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। नंबर 5 पर आ गया वायर। वायर की ज़रूरत पड़ती है, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा लाइन, जो हमारी लाइन आ रही है सप्लाई की। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये लाइन आई कहाँ से? MCB से, MCB। ये हो गया MCB। ठीक है, और इसके बाद जाएगी ये रिले के NC में। रिले के NC दोस्तों, रिले में भी NO और NC दोनों होते हैं। तो ये NC से होते हुए जाएगी वायर, लाइन से आई MCB से, ये MCB है, MCB से लिख ली रिले के NC में, रिले के NC से लिख ली जो हमारा पुश बटन होता। ठीक है, तो पुश बटन के NC में पुश बटन NC। उसके बाद जाएगी हमारी पुश बटन के NO में, और पुश बटन के NO से निकल के जाएगी हमारी कॉन्टैक्टर कोयल में। जो कॉन्टैक्टर की कोयल होती है, जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो उसका जो नाम होता है वो होता है A1 कोयल का और A2। तो A1 में तो ये फेज आया यहाँ से, ये यहाँ से होता हुआ MCB से आया रिले के NC में, NC से निकला पुश बटन के NC में, पुश बटन के NC से निकला जो पुश बटन ये वाला है रेड। ठीक है, ये है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ठीक है, तो ये फेज आ रहा है MCB से, फिर रिले के NC से, रिले के NC से पुश बटन जो रेड पुश बटन है उसके NC से, उसके NC से होता हुआ फिर ग्रीन वाले पुश बटन के NO से, और इसके NO से निकल के कॉन्टैक्टर की कोयल के A1 टर्मिनल पे, और A2 में देंगे हम न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्टर कोयल, कॉन्टैक्टर कोयल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो कॉन्टैक्टर का NO होता है, कॉन्टैक्टर का
NO। तो हम क्या, जो ये रेड पुश बटन के जो NC का आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है इसका, ये इनपुट है इसका, और ये आउटपुट है इसका। ठीक है, तो जो रेड पुश बटन का आउटपुट है उससे लेते हैं, ये आउटपुट है तो यहाँ से लिया हमने, यहाँ से एक वायर उठाई और एक वायर जो ग्रीन पुश बटन है उसके आउटपुट से एक वायर यहाँ से उठाई, और जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर के NO में ये कनेक्ट कर देंगे। ये है कॉन्टैक्टर का NO। ठीक है दोस्तों, ये है कॉन्टैक्टर का NO। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे हम ये ऑन करेंगे, हम यहाँ तक तो ये हमारी सप्लाई आ रही है, ये MCB यहाँ से जैसे ऑन कर दी, अगर हम यहाँ से MCB ऑन कर देंगे तो ये जो है इससे टच हो जाएगा, इससे टच हो जाएगा, तो जो इसमें सप्लाई है वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से ये NC है ही तो ये सप्लाई आ रही है। फिर यहाँ से सप्लाई आ गई यहाँ पुश बटन में, पुश बटन से ये टच है यहाँ तक, तो यहाँ तक आ गई सप्लाई। अब यहाँ से ये सप्लाई गई है यहाँ, अब यहाँ से आ गया इधर को कैसे जाएगी, तो क्या है, जैसे हमने ये दबाया ग्रीन पुश बटन, तो ये दबाया, ये इधर टच हुआ, ये इधर टच हुआ, तो सप्लाई यहाँ गई A1 में, और A1 में जाने के बाद यहाँ से न्यूट्रल हमें डायरेक्ट मिल रहा है, न्यूट्रल डायरेक्ट कर देते, तो कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, और जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हुआ तो जो ये हमारा NO है, NO NC बन जाएगा, ये NO NC बन जाएगा, यानी कि ये इस पर टच हो जाएगा। अब ये टच हो जाएगा तो हमारी, ये तो हम दबा के छोड़ देंगे इसे, तो एक बार दबाया और छोड़ दिया, मगर ये जो NO है ये NC बन गया, तो ये इस पर चिपक गया था। अब ये चिपक गया था तो ये यहाँ सप्लाई आ गई A1 में, न्यूट्रल हमारा मिल ही गया है, तो ये क्या हमारा होल्ड रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर हम इसे ना करें, ये चीज़ हटा दें, तो केवल जैसे हम इसे दबाएंगे तब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, जैसे इसे छोड़ेंगे तो कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी वीडियो आती रहेंगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच।